हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक चैप्टर में 4 यूनिट है, तो पहला जो यूनिट है वह है विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। तो उसमें से पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे जिसको बोलते हैं वैद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत, यानी कि आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो पहले वस्तु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कहें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है। ठीक है, दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिससे दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने से वे विनाशित हो जाती है तथा पहले वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे वे धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति की हो जाती है। यही विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें ना समान परिमाण, ये समान परिमाण होता क्या है? तो समान यानी कहने के मतलब दोनों तो आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस और दूसरा क्या होगा? माइनस होगा, तो इसको बोलेंगे विपरीत प्रकृति। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया वैद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत। अब आते हैं आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे आवेश होता क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इसमें सबसे पहले जो होता है ना कि इसमें आवेश जो रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसा आवेश? रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का यांत्रिक ऊर्जा होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए, तो आवेश तो हम जान गए कि आवेश किसी पदार्थ का यांत्रिक ऊर्जा होता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यह एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। समान प्रकृति वाले आवेश को समजातीय तथा असमान प्रकृति वाले आवेश को विजातीय आवेश कहा जाता है। कौन कहा जाता है? विजातीय आवेश कहा जाता है। ठीक है, समजातीय आवेश के बीच विकर्षण होता है। समजातीय आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है तथा विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, यह एक व्युत्पन्न राशि है। यह क्या है? व्युत्पन्न राशि है। यह एक व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है तथा इसका बीमा AT होता है। इसका बीमा क्या होता है? AT होता है। आवेश पर चाल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर चाल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नोट में एक है कि द्रव्यमान पर चाल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित होता है। जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होती है बाबू? धनावेशित होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए, आप लोग को आवेश हम लोग जान गए। चलिए देखिए